माएँ गुनाहगार बच्चों को जन्म नहीं देती और बच्चे गुनाहों से नापाक होकर इस दुनिया में नहीं आते। जब कोई बच्चा इस जिंदगी में पहली बार आता है तो उसका ज़हन किसी भी इल्म, अक्ल और मालूमात से खाली होता है। वो अपने इर्द गिर्द की चीजों से बिल्कुल बेखबर है। जब वो इस दुनिया में आता है तो उसे रोने और दूध पिलाने के सिवा कुछ मालूम नहीं होता। इसी वक्त जब वो रोता है या अपनी माँ का दूध पीता है तो इससे भी बेखबर रहता है। धीरे धीरे जबिल्लतें, एहसासात और शहवतें इसके जिस्मानी वजूद के दायरे में दाखिल हो जाती हैं और ये जिस्मानी सरगर्मियां इसकी जिंदगी के मैदान में दाखिल हो जाती हैं। फिर बच्चा बैरूनी माहौल और दूसरों के तर्ज अमल से सीखना शुरू कर देता है कि इसके लिए इस जिंदगी में जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। जहां तक बच्चे के जिस्म का ताल्लुक है तो वो उम्र भर तरह तरह की बीमारियों और आफात का जिम्मेदार है। इसकी अक्ल, रूह और कल्ब के बारे में भी यही कहा जाता है। अखलाक के बारे में भी वो गुनाहों और बुराइयों का मुर्तकिब होता है। लिहाजा गुनाह इंसान के लिए हादसाती होते हैं जिस तरह बीमारियां इसके जिस्म पर हमला आवर होती है। गुनाह हादसाती चीज है न कि अचानक जिस्मानी अमराज का इलाज डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने से किया जा सकता है, लेकिन अक्ल, रूह जब बीमारी में मुब्तला हो जाए तो अल्लाह ताला की हिदायत पर अमल करके और उसके हुक्म की तामील करके ठीक हो सकते हैं। अगर बातिन इसकी हालत को जानता है और उसकी गलतियां देखता है और वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो उसे तौबा करने, अल्लाह की तरफ रुजू करने और वो रूहानी तबीब की हिदायत पर अमल करने के लिए तैयार होना चाहिए और फिर गुनाह के दायरे से निकलकर अल्लाह की रहमत के दायरे में पहुंच जा। इस तरह वो गुनाहों से पाक हो जाता है और पाक हो जाता है जैसा कि वो पैदा हुआ है। एक गुनहगार ये जाहिर नहीं कर सकता कि वो तौबा करने से कासिर है, क्योंकि वो जो गुनाह करने पर कादिर है बिलाशुबा उन गुनाहों से तौबा करने पर कादिर है। हाँ, अगर हम खाने पीने, आने जाने, बात करने, शादी करने, काम करने, खेल कूद करने, सफर करने और दूसरे लोगों के साथ सोबत करने के काबिल हैं तो हमारी भूख सरगर्मियों को रोकेंगे। अगर कोई डॉक्टर हमें बीमारी से बचने के लिए कहे तब हमें गुनाहों से बचने और बदउनवानी और नाफरमानी की खाई में गिरने के काबिल होना चाहिए। अगर गुनाहगार तौबा न करने के उज़्र पेश करें तो अल्लाह उनके उज़्र कबूल नहीं करेगा। अगर गुनहगार और नाफरमान अभी तौबा करने से इनकार करते हैं तो अल्लाह उन्हें बाद में तौबा की दावत नहीं देगा। गुनहगारों को इस हकीकत को कबूल करना चाहिए कि वो किसी भी हालत और किसी भी हालत में गुनाह से बाज रहने के काबिल है। कुरानी आयत से पता चलता है कि अल्लाह अपने लोगों पर मेहरबान है और वो उनकी तौबा कबूल करता है और गुनहगारों को बख्श देता है, खा उनके गुनाह सहरा की रेत के बराबर। दर हकीकत अल्लाह ताला गुनाहों का बदला नेकियों से दे सकता है। गुनहगारों को ये जान लेना चाहिए कि अगर वो गुनाह और नाफरमानी से बाज आने में जल्दबाजी नहीं करते और अपने बातिन को गुनाहों से पाक नहीं करते तो अल्लाह ताला उनको सख्त अजियत देगा और उनके गुनाहों और जराइम की सख्त तरीन सजा देगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने बारे में ये फरमाता है, गुनाहों को मुआफ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला, सख्त सजा देने वाला। अल्लाह ताला अपने गुनाहगार लोगों के लिए अपना ये फरमान सुनाता है, कह दो ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर इसराफ किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। यकीनन अल्लाह तमाम खताओं को बख्श देता है, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। गुनहगार तौबा करने में जल्दी नहीं करते और वो अपने किए की इस्लाह करने से इनकार करते हैं और अपने आप को गुनाह और नाफरमानी की गलाजत से पाक करते हैं। फिर आखिरत में जब वो अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो अक्ल, ज़मीर की अपील करते हुए उन्हें मुआफ नहीं किया जाएगा। ऐ हिकमत, क़यामत का दिन आएगा जब गुनहगार बड़े नदामत के साथ खड़े होंगे, बुलंद आवाज से पुकारेंगे, अगर मेरे लिए सिर्फ पलटने वाले होते तो मैं नेकी करने वालों में से हो जाता। अल्लाह हमें हिदायत दे, आमीन।